डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को मिला यूथ आइकन अवार्ड, कोयलांचल हुआ गौरवान्वित। 5 जून 2026 को धनबाद झारखंड की सुप्रसिद्ध आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को दिल्ली में यूथ आइकन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उक्त अवार्ड इंडियन सोसाइटी फॉर असिस्टेंट रिप्रोडक्शन द्वारा प्रत्येक वर्ष आईवीएफ के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, बेहतर परिणाम देने वाले चिकित्सक को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। ज्ञात रहे कि 67th AICOG मुंबई में 12 जनवरी 2025 को द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा लेट आरबी डॉक्टर SN मल्होत्रा एप्रिशिएशन अवार्ड 2025 भी डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को जियो कन्वेंशन हॉल मुंबई में दिया गया था। सात्विक IVF की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए निःशुल्क महिला स्वास्थ्य एवं बांझपन जागरूकता शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत निःशुल्क परामर्श, बांझपन जांच, अल्ट्रासाउंड, हेमोग्लोबिन एवं शुगर जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही IVF पैकेज, दवाइयों एवं संबंधित रक्त जांचों पर 10% विशेष छूट भी दी जा रही है। स्वयं सुनिए क्या कुछ कह रही है यूथ आइकन डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सिटी सेंटर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में मौजूद है। नाम है सात्विक, जो कि ना जाने कितने दिनों से उन माताओं की गोद को हरा भरा करते आया है जिनकी गोद सुन पड़ गई थी, कितनी आंगन में किलकारियां गुंजा दी। आज एक गर्व का विषय यह है कि हमारे साथ डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी जी हैं, जिन्हें ISAR ने यूथ आइकॉन से सम्मानित किया है। निश्चित तौर पे मतलब कि ये मुकाबला बड़ा कठिन होगा, क्योंकि जहां पे ये सेमिनार चल रहा था वहां पे न सिर्फ इंडिया से बल्कि देश विदेश के बहुत से डॉक्टर आए होंगे। मैडम, तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने दर्शकों के माध्यम से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामना देता हूँ। और बताइए कि भाई आखिर वो कौन सी बातें थी जिनमें मतलब कि यूथ आइकॉन आपको ही चुना गया? इसका आंसर तो मुझे लगता है जो चयन करता थे वो बेटर दे पाएंगे, बट जो मुझे जहां तक जानकारी है कि ये लोग 3 मापदंड है जिसको कंसिडर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम योर क्लिनिकल रिजल्ट्स जो हो रहे हैं आपके सेंटर में, उसके साथ साथ जो आप पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं सोसाइटी के लिए, हाउ यू गिव बैक टू सोसाइटी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनफर्टिलिटी में। और साथ ही साथ योर अकेडमिक अपडेशन, क्योंकि साइंस में अभी IVF में जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं रैपिडली, उसमें अपने आप को अपडेट रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसके वजह से ये सिलेक्शन होता है। मैडम, यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई अभी जिस तरह से मतलब इस समय भारत का जलवायु भी गर्म माना जाता है, और हालांकि क्या बोला जाए, धरती ही मतलब कि इनफर्टाइल हो गई है और खाद वाद की जरूरत मतलब कि पड़ रही है लोगों को, तो डेफिनेटली मतलब कि क्या कारण है कि इतनी इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है हमारे देश में? स्टार्टिंग फ्रॉम एज ऑफ मैरिज, जो आज से 20 साल पहले एज ऑफ मैरिज था वो आज नहीं है। फीमेल्स की एज ऑफ मैरिज बढ़ रही है। जैसे ही एडवांस एज होती है शादी की, तो नंबर ऑफ एग्स, गुड क्वालिटी एग्स जो अंडाणु बनते हैं महिला में, वो कम हो जाते हैं। एज ऑफ द मेल पार्टनर ऑल्सो मैटर्स। सो एज ऑफ मैरिज, एज ऑफ द पार्टनर। सेकंड, शादी के बाद भी बहुत लोग जल्दी बेबी नहीं प्लान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ करियर रिक्वायरमेंट्स की पहले अपने आप को स्टैब्लिश कर लें। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ओवर द टाइम, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जो अभी लास्ट डिकेड में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। PCOS, जिसका भी नेम भी चेंज हुआ है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये सारी बीमारियां हैं जो यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन हो रही हैं, जिसके वजह से नॉर्मल नेचुरल कंसेप्शन डिफिकल्ट होता जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया की बात नहीं, हर जगह। बिल्कुल सही बात है मैडम। 11 साल से बिल्कुल सक्सेसफुली सात्विक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर यहाँ पे संचालित है। अब तक मतलब कि आपने कितने लोगों के आंगन को हरा भरा कर दिया है और कितने लोगों को मतलब कि ये सुविधा दे चुकी है? हजारों, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता पाऊंगी, बट हजारों। अभी लास्ट ईयर जब हमने अपना 1 डिकेड सेलिब्रेट किया था यहाँ, तो इट वाज फुल कंप्लीटली। इतने सारे बच्चे आए थे, बहुत सारे बच्चे ट्विंस हैं और अपने पेरेंट्स के साथ। कुछ ऐसे फैमिलीज थे जो एक दिन पहले आकर के यहाँ रुके थे जस्ट टू इन्वॉल्व इन द मेन फंक्शन। तो काफी फैमिलीज हैं जिनको हमने ये खुशी दी है। उससे ज्यादा मुझे लगता है कि एक कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसाइटी, कि
सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, एक सेंसिटाइजेशन क्रिएट करना कि बांझपन सिर्फ ऐसा नहीं है कि फीमेल फैक्टर है। आज के टाइम में इट इज 50-50%, 50% फीमेल फैक्टर्स, 50% मेल फैक्टर्स। तो सेंसिटाइजेशन क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि महिलाओं को जिस तरह से फैमिली में या सोसाइटी में वो ये कहती हैं कि बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आता है, मैम तो फोन उठाने को मन नहीं करता है, क्योंकि जो भी फोन करता है पहला क्वेश्चन होता है गुड न्यूज कब दे रही हो, और सिर्फ फीमेल के टुवर्ड्स ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टेड होते हैं। ये तो बहुत सॉफ्ट वर्जन हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट रूड वे में भी बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है। तो ये सेंसिटाइजेशन क्रिएट करना हमारा मकसद है कि हम पेशेंट्स में, सोसाइटी में ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि सिर्फ बीमारी है जिसका इलाज संभव है। मैडम बहुत अच्छी बात आपने कही कि नॉट ओनली फीमेल बट ऑल्सो मेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक बात और यहाँ पे आती है कि आज भी हमारे देश में मतलब कि औरतों को ही सुनना पड़ता है, और मतलब कि ये मतलब कि एक बार फिर से आप खुल करके बताइए कि कितने परसेंट मेल भी जिम्मेवार होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हमारी है, और यहाँ पे मेल को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं देता है, खास करके औरतों को ही सुनना पड़ता है सारे मतलब कि ताने माने। ठीक है, तो क्या बोलना चाहिए? देखिए ये ना प्रेवलेंस चेंज हो रहा है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तब हमने ये पढ़ा था कि 40% मेल फैक्टर है। प्रेजेंटली अभी 2026 की मैं बात बताती हूँ, 50% मेल फैक्टर, मतलब 50-50% इक्वल है। फीमेल फैक्टर जितना रिस्पॉन्सिबल होता है उतना ही मेल फैक्टर। क्यों? बहुत सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, गर्म जगह में काम करना, लैपटॉप, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ये बहुत कारण है जिसकी वजह से मेल फैक्टर स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होता है और स्पर्म काउंट, मोटिलिटी काफी कम हो जाती है। अजूस्पर्मिया के पेशेंट्स यहाँ धनबाद में हमें बहुत मिलते हैं, जस्ट बिकॉज कोल माइंस है, ओपन माइंस है, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं बहुत हॉट एरियाज में, उनका स्पर्म काउंट, ऐसे कपल हैं जो उनका फर्स्ट बेबी हुआ है, सेकंड बेबी नहीं हो पा रहा है, टेस्ट किया तो मेल फैक्टर काउंट बिल्कुल कम हो गया। हिस्ट्री देंगे कि ऐसी जगह काम कर रहे हैं जब ब्लास्ट फर्नेस है, बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, तो बहुत कॉमन है धनबाद में ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैडम। तो निश्चित तौर पे सात्विक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर को मतलब कि अब लोगों का विश्वास बिल्कुल अथाह हो जाएगा। एक और मैडम, जहां पर आपको यूथ आइकॉन चुना गया था, वहां यानी कि ISAR के सेमिनार में, तो वहां पे मतलब कि कितने पार्टिसिपेंट्स थे उस सेमिनार में, कितने लोग आए थे? मेरे ख्याल से मैंने जब देखा हॉल में मोर देन 500 लोग थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, और फ्रॉम इंडिया मैक्सिमम, और साउथ ईस्ट एशियन रीजन से काफी लोग आते हैं, लाइक आसपास के कंट्रीज के, कुछ उसमें फैकल्टी होते हैं जो US UK भी होते हैं, बट अराउंड 500 पार्टिसिपेंट्स उसमें थे। बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं मोर देन 500 पार्टिसिपेंट्स के बीच IVF स्पेशलिस्ट, यस, ये these are not gynecologists, all डेफिनेटली। तो मोर देन 500 IVF स्पेशलिस्ट के बीच में अगर नेहा प्रियदर्शनी जी को यूथ आइकन चुना गया है, तो डेफिनेटली अपने पूर्वांचल की धरती में कुछ ना कुछ तो बात है। और जैसा कि अभी 11वां साल पूरा हो गया, 11 साल से सात्विक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर अगर सक्सेसफुली रन कर रहा है, कोई शिकायत किसी को नहीं मिली है, तो निश्चित तौर पे लोग इस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।